हेलो दोस्तों, मैं नवल सर आप सभी का क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th के अकाउंट सब्जेक्ट का पहला चैप्टर। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आइए इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहला हिस्सा रहेगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जैसे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट के पार्ट में हमें पढ़ना होगा ए में मेथड ऑफ कैपिटल, जिसमें दो मेथड पढ़ी जाएगी, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके बाद बी पार्ट में रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। जिस तरह हमने सोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट्स बनाए थे उसी तरह पार्टनरशिप के भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे। और इस फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हमें बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसी तरह दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा बैलेंस शीट। इसके बारे में हम लोग जानकारी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले थ्योरी शुरू करें, क्योंकि कहा जाता है स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रैक्टिकल अगर हमें बहुत अच्छा समझना है तो थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पार्टनरशिप फर्म की इंट्रोडक्शन में लिखा है सोल ट्रेडिंग हैज़ इट्स लिमिटेशन such as limited capital, limited managerial skill, unlimited liability, etc. Hence, when a business is set up by two or more persons, it is called as partnership firm. The person who entered into business are known as partners. इस पैराग्राफ का मतलब हुआ कि सोल ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस था जिस बिजनेस में अपने आप में कुछ कमियां थी, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इनके बारे में तो हमने 11 में अच्छे से सीखा ही होगा। आइए इसके बाद हम लोग ये सीखें कि सोल ट्रेडिंग में आई हुई इन कमियों की वजह से बिजनेस को एक नया मोड़ देने की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग हो, जो लोग एक बिज़नेस सेट करे और जिस बिज़नेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरह से सोल ट्रेडिंग में आई हुई कमियों की वजह से जो बिज़नेस दो लोगों द्वारा चलाया जाएगा या उससे ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में एंटर्ड होंगे, उस बिज़नेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। और जो बिज़नेस में जो लोग इस बिज़नेस में एंटर्ड होंगे उन्हें कहा जाएगा पार्टनर्स। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें ओवरऑल हमने ये सीखा कि सोल ट्रेडिंग में आई हुई कमियों की वजह से हमें एक ऐसा बिज़नेस हमने बनाया जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एंटर्ड होकर एक बिज़नेस करेंगे और इस बिज़नेस को कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीनिंग की ओर चलते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स्ट बुक में आपके लिए ये लिखा है कि पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ ए फर्म। इस पैराग्राफ या मीनिंग का मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आकर एक बिजनेस करेंगे, जिस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट आपस में शेयर किया जाएगा, और इसी शेयरिंग करके इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप फर्म नाम देंगे। ओवर एंड ऑल पार्टनरशिप मतलब एक ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज़्यादा लोग करेंगे और होने वाला प्रॉफिट आपस में शेयर कर लेंगे।